हम लोगों का जीवन कल्याणमय हो, इसके लिए सब लोग रात दिन चिंतित रहते। दुख से सब घबराए रहते, पर हमारे काष्ट जीवा स्वामी कहते हैं, देव धर्म चाहे जो कर ले, आवागमन न डरता है। ये जन्म लेना और मरना, यही सबसे बड़ा दुख है। ये दुखों का सरदार है, सरदार। ये सबके ऊपर बैठा हुआ है। जब से सृष्टि में आए हैं, ये जन्म और मरण चल रहा है। ये जन्म मरण का अंत कैसे होगा? ये कब तक बैठा रहेगा हम लोगों के ऊपर? तो गुरु महाराज कहते हैं, नौ द्वारन 10 चारी इन दृढ़ में, भव दुख सहूं अपार। ये हम लोगों का शरीर 9 द्वार वाले, और आंख बंद कर अंदर देख ले, अंधकार भरा हुआ है। और 14 इंद्रियां हैं, तो 9 द्वारन 10 चारी इंद्रिय में, ये 9 द्वार वाले शरीर के अंदर, अंदर के अंधकार में, 14 इंद्रियों के घाट में जब तक आपका डेरा रहेगा, निवास रहेगा, आपके ऊपर यह दुख का सरदार बैठा रहेगा। ये हटेगा कैसे? यही हटाने के लिए भगवान आपको मौका दिया है कि मनुष्य का शरीर दिया। इसी मनुष्य शरीर से ये काम होता है। वरना किसी और शरीर से ये काम होने वाला नहीं है। इस दुनिया में आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इस जग में आवागमन के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। यानी जन्म लेना, मर के जाना। ये हटेगा कैसे? इसको हटाने के लिए बहुत तरह के उपाय करते हैं लोग कि ये काम करेंगे सुखी हो जाएंगे।
पर आज तक क्या कोई सुखी हो पाए? संत कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सकल जग दुखिया, सारे संसार के लोग दुखी हैं। तो कोई भक्त कहते हैं, जब सारे संसार के लोग दुखी हैं, तो ये जो प्रयास चल रहा है, क्या ये सब व्यर्थ है? कोई सुखी है या नहीं? तो कबीर साहब कहते, हाँ एक सुखी है। भाई कौन है सुखी? कहा संत सुखी। संत सुखी है। वे कैसे सुखी हो गए? तो कबीर साहब कहते हैं, मन जीती हो, जिन्होंने मन को जीत लिया है वही दुनिया में सुखी है। पर मन बड़ा जबरदस्त है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये भी इशारा करते हैं, एकादशी एक मन बस कैसों करी जाए। एकादश माने 11वां, 10 इंद्रियों के ऊपर नंबर है मन का, 11वां नंबर। एकादशी एक मन बस कैसों करी जाए, जैसे हो इस मन को बस करो। 100 व्रत कर फल पावहीं, जिन्होंने ये व्रत ले लिया है, संकल्प कर लिया है, जैसे हो इस मन को बस करना है। तो क्या हो जाएगा इसको बस कर लेने से? तो गोस्वामी जी कहते हैं, आवागमन नशा। आवागमन ये जन्म और मृत्यु का अंत हो जाएगा। ये अंत होगा कहां जाके? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान, देवता की पूजा करोगे तो मर के जाओगे देवते के पास। बहुत लोग पितर की पूजा करते, तो मरेगा तो जाएगा पितर लोग। ये सारा लोक पुनरावर्तन है। कुछ लोग भूत पिचास की पूजा करते हैं, यान्ति भूतेज्या। मरेगा जाएगा भूतिया में। पर भगवान कहते हैं, यान्ति मद्या जीनोपी माम, जो मेरी भक्ति करते हैं वो हमारे पास आते हैं और उसका जन्म मरण का अंत होता है। ये दुखों का सरदार का जिस दिन अंत हो जाएगा, समस्त दुख आपका समाप्त हो जाएगा। ये आवागमन को बस करने के लिए मन को पहले पकड़ना पड़ेगा। तो पता लगाना पड़ेगा कि मन किस गाड़ी से आता और जाता है। जिस गाड़ी पर सवार होके जाता आता है उस गाड़ी को रोकिएगा तो पकड़ा जाएगा। अब वो आदमी रोज टेम्पू से जाता है, आप राजधानी एक्सप्रेस में खोजते हैं, पकड़ा जाएगा?
हवाई जहाज में खोजिएगा, नहीं, जिस गाड़ी में बैठ के जाता आता है उस गाड़ी को रोकिएगा, वो पकड़ा जाएगा। ये जो हमारी दृष्टि है, इस दृष्टि के साथ मन चलता है। जहां जहां दृष्टि जाएगी आपका मन वहां जाएगा। जितने ही क्षेत्र में दृष्टि फैली रहती है उतने ही क्षेत्र में ये मन फैला रहता है। तो इस दृष्टि को समेटना पड़ेगा। दृष्टि सिमट जाएगी तो मन भी सिमट जाएगा। तो दृष्टि को समेटने के लिए बहुत तरह के उपाय बताए गए। ये संत सद्गुरु जो उपाय बतलाते हैं उसमें श्रद्धा विश्वास के साथ आपको करना पड़ेगा। पर यह काम बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। हुआ नहीं, होता नहीं, होनहारा है नहीं, होने ही वाला नहीं। हमारे परमाराध्य गुरुदेव भी ये भी भटक रहे थे। सब भटकता है शुरू में। गुरु महाराज तो कहते हैं अंध बने फिरते बाही, अंतर पथ भेद ना थे जाए। इनको भी पता नहीं था, तो ये भी भटक रहे। बहुत साधु संतों के पास गए, कहीं तसल्ली नहीं हो रही थी। आप लोग बहुत बार सुने होंगे, पढ़े होंगे कि ये दरियापंथी महात्मा की कुछ दिन सेवा में लगे रहे, पर वहां भी तसल्ली नहीं हो रही। जब तसल्ली नहीं होगी तब अगल बगल झांकिएगा। जैसे कोई सब्जी दुकान पर आप गए हैं सब्जी लेने के लिए, तो देखते हैं कि परोल झिंगली सब ठीक है कि नहीं। तो ठीक नहीं है, हाँ, इस दुकान पर बगल में जो दुकान है यहीं से उसको भी देखता है। ये स्वाभाविक बात। देखते हैं वहां ठीक है तो ये दुकान को छोड़ के वहां खड़ा हो जाता है। यही दशा थी इनकी। तो इनको पता चला, तो दिन भर सेवा में रहते थे दरियापंथी महात्मा की। 10-11 बजे रात के बाद छुट्टी मिलती थी, वे शयन में चले जाते, इनको छुट्टी मिल जाती। ये चुपचाप चले जाते थे। कहाँ? धीरज लाल जी महाराज के पास। वे गोला मंडी में काम करते थे। अब वहां बहुत मजदूर रहते हैं। मजदूरों के झुंड में बहुत तरह के मजदूर, क्या गुलछर्रा, क्या मजाक, सब तरह के होते हैं। गुरु महाराज पहुंचे हैं कब? 11-12 बजे रात।
अब धीरज लाल जी बड़े धीरजवान, इनको संत मत का ज्ञान लगे समझाने। कहा जब छुट्टी मिले तब चले आओ, 12 बजे की 2 बजे की जब मिले छुट्टी। बस ये सत्संग ये भी है, एक समझाने वाले और समझने वाले भी अकेले। 3 महीना लगातार गए गुरु महाराज, तब वह ज्ञान उतरा, तब दीक्षा की इच्छा प्रकट करते, तो वे दीक्षा नहीं बदलाए। कहा चले जाओ भागलपुर, मायागंज, जहां को पागाड़ भी है, अभी तो ये भटक ही रहे हैं, उसमें को पागाड़ कहां बना था। तो कहा जाओ भागलपुर मायागंज, वहां राजेंद्र बाबू हैं, वे आपको दीक्षा देंगे। वे वकील थे, वकालत पेशा करते थे। तो बाबा पहुंच गए बाबू के घर पर। राजेंद्र बाबू पूछते हैं किधर आना हुआ है। कहा कि हम भजन भेद लेने आए। अब देखिए बाबा पहुंचे हैं बाबू के घर पर भजन भेद लेने। अरे जहां से ज्ञान मिल जाए अपना बेड़ा पार करो। तो राजेंद्र बाबू भजन भेद बतलाए, क्योंकि ये साधु वेश में थे। अब क्या सोच करके बतलाने के बाद क्या कहते हैं कि आपके गुरु बाबा देवी साहब होंगे, क्योंकि राजेंद्र बाबू के गुरु बाबा देवी साहब थे। अभी गुरु महाराज उनका दर्शन होने का मौका लगा नहीं है, तो आपके गुरु वही होंगे। तो कह देने से क्या हो जाएगा। बहुत दिनों की बात है, हम गुरु महाराज के पास बैठे हुए थे। और 2-4 सत्संगी गण थे। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि इसको पहचानते हो। तो सबकी दृष्टि चली गई उसके ऊपर। मैं भी नहीं पहचानता था उनको। तो गुरु महाराज कहते हैं ये हमारे गुरु पुत्र है, इसलिए मैं इसका आदर सम्मान करता हूं। देखिए यहां क्या कह रहे हैं। गुरु महाराज कहते ये हमारे गुरु पुत्र है, इसलिए मैं इनका आदर सम्मान करता हूं। तो गुरु तो मानते थे राजेंद्र बाबू को भी, नहीं तो ये बात नहीं बोलते।